हेलो हाय नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज हम फिर हाजिर हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। अब उसी में हम परमाणु के बारे में जानेंगे। तो चलिए पेन कॉपी लेकर एकदम तैयार हो जाइए, परमाणु पढ़ना शुरू करते हैं। तो परमाणु देखिए, ये आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा यहाँ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ आपको पिछले क्लास से कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अब परमाणु के बारे में जो एक लोग बता चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वही हम भी पढ़ाएंगे, पर तरीका ज़रूर नया रहेगा। तो देखिए, पहला है परमाणु। तो जान लेते हैं परमाणु होता क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एटम। तो इसकी परिभाषा होती है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना विघटित हुए, विघटित का मतलब बिना टूटे फूटे, यानी कि टूटे फूटे, बिना टूटे विघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और स्वतंत्र अवस्था में न रहे, स्वतंत्र अवस्था में न रहे, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। बस यही सिंपल सी परिभाषा है। तो चलिए अब इसमें जो जो शब्द आए हैं उन शब्दों को गौर करें। देखिए, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण मतलब छोटा से छोटा कण। ये क्या है? छोटा से छोटा कण है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना विघटित, विघटित का मतलब कि विघटित, इसका मतलब होता है कि बिना टूटे फूटे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। भाग ले इसका ये मतलब नहीं कर 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 कर, कर भाग ले। भाग ले का मतलब उसमें सम्मिलित हो, पार्टिसिपेट करे। और स्वतंत्र अवस्था में ना रहे। स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब जैसे ये देखिए व्हाइट बोर्ड है, आप इसको आराम से देख ले रहे हैं, इसको टच करके इधर उधर झुमा झुमा के इधर उधर कर सकते हैं। ये देखिए डस्टर है, इसको आप लेकर इधर उधर मिटा सकते हैं। ये मार्कर है, मार्कर को आप चाहे यहाँ लिए रहे चाहे ये फेंक दें, इसको इसके साथ खेल भी सकते हैं खूब बढ़िया से, जैसा मन करे जिधर मन तिधर फेंकिए। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, इसका मतलब परमाणु को लेकर आप ऐसे लोरी वोरी नहीं सुना सकते, इसको लेकर खेल वोल नहीं सकते हैं, मतलब इसको ऐसे हाथ में नहीं ले सकते। कारण क्या है? ये एक तो छोटा से छोटा है और दूसरा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह रहा है। तो ये है परमाणु की परिभाषा, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो बिना टूटे फूटे रासायनिक अपक्रिया में भाग ले परंतु स्वतंत्र अवस्था में ना रहे, वो क्या कहलाता है? परमाणु। क्लियर? तो अब इसी के आगे इतना लिखने के बाद अब ये जो परमाणु है इसके बारे में बहुत लोगों ने अपना अपना विचार दिया था। तो जो भारत के एक ठो महर्षि ऋषि थे, नाम था महर्षि कणाद, वो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताए। पर क्या करें, कुछ ज़्यादा लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया तो चले गए, खो गए वो। फिर बाद में आए डाल्टन, परमाणु के बारे में बताएं कि परमाणु छोटा सा छोटा कण है, ये टूटता नहीं, ये वो बहुत सारा बताएं। तो वो पढ़ेंगे परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल में। अभी यहाँ परमाणु पढ़ लेते हैं और उसके कण पढ़ लेते हैं। तो परमाणु की परिभाषा ये, खटाक से इसका झरोक्स कीजिए। अब अगली हेडिंग देखिए। तो परमाणु की परिभाषा तो एकदम क्लियर हो गई होगी और उसमें जो शब्द आए हैं वो भी। अगला है परमाणु के कण। हेडिंग क्या है? परमाणु के कण। घबराइए मत, आप ये मत सोचिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही बताएंगे सब। यहाँ आपको नया बताएंगे, तो बस कहे थे नया नहीं है, नया बहुत कुछ है। कण में दो तरह के कण हैं, एक स्थायी कण और दूसरा है अस्थायी कण। यानी पहला हो गया स्थायी कण, दूसरा हो गया अस्थायी कण। स्थायी कण यानी कोई भी परमाणु ले लीजिए, इसमें जो कण आएंगे वो उसमें रहेंगे। अस्थायी कण मतलब इनका होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इनका होना आवश्यक है। जिस तरह जिंदगी के लिए खाना आवश्यक है, उसी तरह परमाणु के कण में स्थायी कण का होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पहला है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन।
दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कैसे कण हैं? स्थायी कण। अब इन्हीं को छोड़ दीजिए, इसमें आ जाइए। इधर आता है पॉजिट्रॉन और फिर मेसान और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और एक आता है एंटी प्रोटॉन। क्या आता है? एंटी प्रोटॉन। तो खटाक से इतना छाप लीजिए। अभी चमक रहा था जो, तो वो लाइट थी, अभी लाइट चली गई है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अस्थायी कण, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ाना है, इनके बारे में बस थोड़ा जानते रहिए, बस जानकारी के लिए। ये जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन। कौन खोज किया था? एंडरसन। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की ही तरह होता है। ये जो मेसान है, इसका खोज किए थे युकावा। कौन खोज किया था? युकावा। ये इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी होता है। न्यूट्रिनो ये न्यूट्रॉन की तरह होता है और इसका खोज किए थे पालिंग। इसका खोज कौन किया? पालिंग। और ये जो होता है, देखिए ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, इसका द्रव्यमान मतलब असीमित रहता है, अभी तक उतना ज्ञात नहीं किए हैं। एंटी न्यूट्रिनो ये ठीक न्यूट्रॉन की तरह होता है। किसकी तरह? न्यूट्रॉन की तरह। और इसका खोज किए थे कार्क। कौन किया था? कार्क। और जो एंटी प्रोटॉन है, इसका खोज किए थे एंटी प्रोटॉन का सैंगरे। तो इसका खोज कौन किया? सैंगरे। तो ये तो अस्थायी कण के बारे में था। अस्थायी कण समाप्त। इसमें कितने चीज आएंगे? 5 चीजें याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन। ठीक, ये प्रोटॉन की तरह, ये न्यूट्रॉन की तरह, और ये अरे मेसान, ये इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी और ये इलेक्ट्रॉन की तरह। खटाक से इतना तब छरोक्स कर लीजिए। मिटाने वाला किधर गया? हाँ, तो अब मिटा रहे हैं। अब किन के बारे में पढ़ेंगे? ये जो 3 ठो इनके बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। तो चलिए, ये जो परमाणु के कण थे, इसमें जो पहला कण है ये क्या है? स्थायी कण। दूसरा स्थायी कण था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए एकदम बढ़िया से। तो अब चलिए देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज किए थे जे जे टॉमसन। तो इसका खोज कौन किया था? जे जे टॉमसन। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज, वैसे तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन याद रखना, देखिए यहाँ 2 चीज़ें। इलेक्ट्रॉन, इसका नाम जो दिए, नाम दिया, तो इसका नाम दिया था स्टोनी ने। किसने नाम दिया? स्टोनी ने। और इसका खोज किए थे टॉमसन। कौन खोज किया? टॉमसन, 1897 ईस्वी में। ये जो प्रोटॉन है, इसका नाम दिए रदरफोर्ड। नाम कौन दिया? रदरफोर्ड। और इसकी खोज किए थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। अब यहीं समझिए, अगर आपको 10, 11, 12, 9, 10 इन सब में पूछे प्रोटॉन की खोज कौन किया, तो क्या बताएंगे? रदरफोर्ड। हाँ, चुपचाप यही बताइए, क्योंकि 12 तक वाली किताब मानती हैं कि जो प्रोटॉन की खोज है किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, नीट नीट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई खलासी, चपरासी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, उन सब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोटॉन की खोज किसको लिखेंगे? गोल्डस्टीन को। और जो न्यूट्रॉन है, इसका खोज किए थे चैडविक। ठीक, इसका खोज हुआ था 1919 में। और वो किताब वाला 11 के किताब के अनुसार बता रहे हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को वो बताएगा कब? 1919 में। चैडविक 1932 में खोज किए थे न्यूट्रॉन का। तो इतना समझ में आया? ये तो उसका खोज था। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी देख लेते हैं। तो खटाक से इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए ये है परमाणु। ये वैसे इतना बड़ा होता नहीं, बस समझाने के लिए इतना बड़ा बनाए हैं। अगर
एक चुटकी कोई कुछ ले लीजिए, कुछ भी पदार्थ, उसमें 10,000 परमाणु होते हैं। एक चुटकी में कितना? 10,000 परमाणु। तो एक को अलग करके देख नहीं सकते, तो हम क्या किए हैं, जूम करके मोबाइल से एकदम कई x गुना करके जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? परमाणु। इसके बीच में रहता है गोला सा संरचना, और इस गोल से संरचना को कहते हैं नाभिक। तो जो रदरफोर्ड थे, खटाखट इससे बहुत सी अल्फा किरण गुजारे, सब आर पार चली जा रही थी। ऐसे ये लो सब आर पार हो जा रही थी। तो हुआ क्या, ये जो किरणें आर पार हो गई, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और क्या निष्कर्ष निकाला? कि परमाणु का ज़्यादा से ज़्यादा भाग खोखला है। परंतु यहाँ कुछ किरण ऐसे आई, यहाँ टकराई, खटाक से इधर चली गई। रदरफोर्ड को आया थोड़ा बहुत हिचकिचाहट, यदि क्या हो गया? फिर यहाँ किरण आया, इधर आ गया। रदरफोर्ड कहें दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ जरा। तो एक ठो किरण ऐसे टकराई, वापस चली गई। तो रदरफोर्ड निष्कर्ष निकालें कि परमाणु के बिचवा में कुछ तो है। ठीक, तो ये जो है इसका नाम था नाभिक। और नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। चिल्लाने लगे कि अरे हम तो नाभिक का खोज कर दिए, नाभिक का खोज कर दिए, वैज्ञानिक बन गए, वैज्ञानिक बन गए। अब इन्हीं के अगल बगल के पड़ोसी वड़ोसी थे, आए गोल्डस्टीन। चलिए इनके इसके बाद किसके बारे में जानते हैं? गोल्डस्टीन के बारे में। गोल्डस्टीन आए खटाक से, देखें कि यार तुम क्या किए हो। खूब मस्त से एकदम खुश होकर बता रहे थे, अरे हम तो नाभिक खोज लिए, परमाणु में से नाभिक ढूंढ लाए। तो गोल्डस्टीन भी आए, इसी में बकोट बकोट के इसको अंदरवा से देखने लगे। और वो भी एक ठो कण पकड़ कर लाए। क्या पकड़ के लाए? कण। दिखाएं कि देखो 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 यही नाभिक है। परेशान हो के ना ना ना, बहुत खुश थे कि नाभिक की खोज हम किए। कहते नहीं, नाभिक नहीं है ये। तो ये खुश हो गए कि हम भी वैज्ञानिक हो गए, लीजिए नए कण का खोज कर दिए। क्या कहे थे ये? नया कण। कि हम भी ये जो गोल्डस्टीन था खुश हो गया कि हम भी नया कण खोज दिए। ये नया कण खोजा कौन? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड बहुत चालाक था, कहा कि ये तो नया कण खड़ा है, हम नाम रख देते हैं। तो इसका नाम किसने रखा? रदरफोर्ड ने। और ये नाम क्या रखा? प्रोटॉन। ठीक, तो प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक, अब इन्हीं के बगल का और था एक ठो, नाम था चैडविक। वो भी सोचा यार सब वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, रदरफोर्ड वैज्ञानिक बन गया और गोल्डस्टीन वैज्ञानिक बन गया, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ खोजें तो हम भी वैज्ञानिक बन जाएं। तो बैठा बैठे सोच रहा था कि हम क्या करें। फिर सोचा चले इनसे पूछ लेंगे, यार तुम लोग खोजे कहाँ थे, बताएं। वो लोग खड़ा यहाँ ऐसे वैसे किए, खोज लिए। कहा अब देखो मेरा कमाल। गया खटाखट इसी के अंदर, वो भी खोजने लगा और पकड़ कर लेकर आया। कहा देखो 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 ये क्या है। गया रदरफोर्ड के पास कि देखो ये नाभिक है। रदरफोर्ड कहा नहीं नहीं नाभिक नहीं है। गोल्डस्टीन के पास गया कि देखो 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 ये क्या है। कहा अरे तुम खोजे हो ना। कहा मतलब तुम प्रोटॉन की खोज, नया कण खोजे थे, ये तुम्हारा नया कण नहीं है। कहा नहीं नहीं ये तो हमारा नया कण नहीं। खुश हो गया कि वाह हम भी खोज कर दिए। वो तुरंत खटाक से देख रहा था कि गोल्डस्टीन जो गलती किए थे हम वो गलती नहीं किए। खटाक से कहा इसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? चैडविक। इतने लोग खटाखट वैज्ञानिक बनते जा रहे हैं और लोगों से देखा नहीं जा रहा था। तो एक ठो और आया, और वो तो वैज्ञानिक का बकलोल था। अंदरवा खोजना चाहिए तो बहरवा जाके खोज रहा है इसके। इधर बाहर खोजा और इधर उसको मिल गया एक ठो कण। तो खटाक से आया किसके पास? चैडविक के पास कि देखो यार ये तुम्हारा न्यूट्रॉन तो नहीं है, गलती से हम खोज लाए। कहा नहीं नहीं ये हमारा न्यूट्रॉन नहीं है। गया गोल्डस्टीन के पास कि तुम्हारा प्रोटॉन तो नहीं है। गोल्डस्टीन कहा अरे ना बचवा हमारा प्रोटॉन नहीं है। रदरफोर्ड के पास गया, ये देखो 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 तुम्हारा नाभिक तो नहीं है। रदरफोर्ड खुश हो गया कि नहीं नाभिक को हम खोजे, उसको तुम नहीं खोज पाओगे, ये नाभिक नहीं है। ये भी खुश हो गया और कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? थॉमसन। कहीं कहीं इसको थॉमसन लिखा रहता है, तो दोनों एक कहीं हैं, जे जे थॉमसन या जे जे थॉमसन। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये जो रदरफोर्ड था महाबकलोल, अगर ये शांति से रहता कि नाभिक का खोज किए हैं, शांति से और एक्सपेरिमेंट करता,
तो हम लोगों को पढ़ने में कितनी आसानी रहती। हम लोग क्या कहते, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड। तो जिसकी खोज कहता सब में रदरफोर्ड का टिक मारते। लेकिन ये तो ना चिल्ला रहे थे, और चिल्लाओ, देखो इतना वैज्ञानिक और नाम याद करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को भी जब छोटी मोटी सफलता मिले तो ज़्यादा उछड़िए मत, आराम से शांत रहिए, आगे की तैयारी करते रहिए। तो ठीक, तो यहाँ अब देखिए, हाँ इतना खटाक से छाप लीजिए, आगे दिखा रहे हैं। ये जो परमाणु है, परमाणु के बीच में रहता है नाभिक, और इस नाभिक में रहता है प्रोटॉन, और इसी का साथ में रहता है न्यूट्रॉन। ठीक, और इसके बगल बगल में इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बगल में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नाभिक है, नाभिक, नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी के बाहर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब थोड़ा बहुत और विस्तार से जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर इन पर चार्ज देखें, आवेश देखें, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। कैसा आवेश, ऋण आवेश। और प्रोटॉन पे होता है धन आवेश, और इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये होता है उदासीन। तो देखिए, प्रोटॉन पे है ऋण, प्रोटॉन पे है धन, और इलेक्ट्रॉन पर है ऋण। तो ये दोनों विपरीत चार्ज हैं। तो देखिए, अगर दोनों धन रहें तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, दोनों माइनस रहें तब भी दूर भागेंगे, जब भी समान आवेश रहेगा दूर भागेंगे। और जैसे एक ठो माइनस एक ठो प्लस, ठीक, तो यहाँ देखिए आवेश बदला, और जहाँ आवेश बदला वहाँ ताका झाकी होगी। जब ताका झाकी होगी तो चक्कर लगाएगा। जैसे यहाँ प्रोटॉन पे है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाता है कि बचवा तुमको छोड़कर जाएंगे नहीं। ठीक, ये चक्कर कैसे लगाता है, यहाँ एनिमेशन वीडियो में दिखाया जा रहा होगा। अच्छा, नहीं दिखाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब हमको सेटिंग करने नहीं आ रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पे ऋण, प्रोटॉन पे धन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं। तो इस पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है एक माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। 19 कूलाम, सी का मतलब कूलाम। इतना इस पर माइनस आवेश, और इसी पर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ प्लस में वही आवेश है और यहाँ वही आवेश माइनस में है। इस पर कोई आवेश ही नहीं, तो ये शून्य हो जाएगा। अगर द्रव्यमान देखें, क्या देखें, द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान देखेंगे तो इसका 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg, ये इसका द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का देखें तो इसका भी लगभग इसी के बराबर ही होता है, वो होता है 1.675 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन, इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे पहला अक्षर क्या आएगा, यन, तो इसको प्रदर्शित कर देते हैं स्मॉल यन से। और इसका प्रोटॉन तो पहला अक्षर पी, तो इसको प्रदर्शित कर देंगे स्मॉल पी से। और उसका न्यूट्रॉन तो इसको प्रदर्शित कर देंगे स्मॉल यन से। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और उस पर आवेश रहेगा कितना, माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम। इधर धन आवेश, और वो कितना, प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर 19, और इसका द्रव्यमान खटाखट कितना, छाप लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, आज देखिए, परमाणु क्या है, परमाणु के कण, कण में अस्थाई कण और अस्थाई कण। तो खटाक से इतना छापिए जरा। तो अब जरा एक आध दो ठो क्वेश्चन बता लें। ये जो परमाणु का नाभिक है, नाभिक में हमेशा रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बगल में रहेगा इलेक्ट्रॉन।
अगर यहाँ पर अंदर प्रोटॉन की संख्या है 2 तो बाहर में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी 2, यानी कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, तो ये तीनों हर परमाणु में रहेंगे एक को छोड़कर। अगर कहीं हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में परमाणु, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये एक ठो याद रखिए, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी जितने भी तत्व रहेंगे, जितने भी तत्व के परमाणु रहेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाएगा एक को छोड़कर, और वो क्या है? हाइड्रोजन। इसमें क्या नहीं रहेगा? न्यूट्रॉन। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाए कि बताइए पदार्थ का सबसे मूल कण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? मूल कण है। और अगर पदार्थ की इकाई पूछी जाए, देखिए पदार्थ है, पदार्थ का मूल कण क्या? इलेक्ट्रॉन। और अगर पदार्थ की इकाई पूछी जाए तो इकाई होती है परमाणु। ठीक, पदार्थ की इकाई परमाणु, पदार्थ का मूल कण इलेक्ट्रॉन। अब इसकी खोज के लिए एक तो छोटा सा ट्रिक होता है, अगर आप खोज बिसर जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो उसके याद करने के लिए एक तो ट्रिक होता है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा, ये तो अभी शुरुआत है जी। तो ट्रिक क्या है वो देख लें ज़रा। ट्रिक है ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टा से टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? टॉमसन। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। ठीक, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। खोज अभी बताएं गोल्डस्टीन, लेकिन वो किसके लिए है? रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी और खलासी चपरासी के लिए। बाकी 12, 11, 9, 10 के लिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। न से यानी न्यूट्रॉन हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक। तो जब आप लोग कभी भूलें तो इसको याद कर लीजिएगा, ये है ट्रिक। ईटा पर नाचे, और सच में जाके ईटा पर नाचने मत लगिएगा, वरना दांत दूठे गायब। तो आज किसके बारे में हम लोगों ने जाना? परमाणु के बारे में और परमाणु के कण के बारे में। तो चलिए देखिए, ये जो अगर पूछा जाए आवारा कण, तो आवारा कण जब भी पूछा जाए तो कहिए खटाक से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवारा कण। अगर आवारा तत्व पूछा जाए, आवारा तत्व, तो वो है हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन कभी धातु से क्रिया कर लेता है, कभी अधातु से, इसीलिए इसको कहते हैं आवारा तत्व। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक, इसमें प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, इसके बगल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ कोई दूसरा परमाणु आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खटाक से इधर चला जाएगा कि जाओ तुम्हारी गलियों में कभी नहीं आएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु में था, उसमें चला गया, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आवारा तत्व आवारा कण कहलाया, आवारा तत्व हाइड्रोजन। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दें, और वो होमवर्क आप लोग खटाक से कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्न को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ है इलेक्ट्रॉन, मेसान, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, और एक ठो पॉजिट्रॉन था। तो इन पांचों को इनके द्रव्यमान के अनुसार यानी भार के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है अस्थायी कण क्या होता है, और इनके नाम लिखिए, अस्थायी कण के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज किसने की, यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, यही आपको लिखना है, किसने की। ठीक, तो चलिए क्लास 11 केमिस्ट्री या फिर कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।